एस्केप जैसे कि आपको पता है कि बचाओ, यहाँ पे एस्केप का मकसद ये है कि यू आर एस्केपिंग द नॉर्मल बिहेवियर। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है सी आउट और मैंने ये डबल कोट्स लिख दिए इसमें ABC, ठीक है, और ऐसे एंगल ब्रैकेट्स लिख दी और इसके बाद ये वाले ब्रैकेट्स जमा एटसेट्रा ये लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये इसको कोट्स क्लोज कर दिए। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा होगा इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज, ठीक है। और उसको कैसे पता चलता है कि स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हुई है कहाँ पे खत्म हुई है, उसको पता चलता है इन डबल कोट्स के स्टार्ट से और इन डबल कोट्स के एंड होने से। सर ये काउंट लिखा है कि COUT है? COUT, सी आउट, यस सर। सी आउट, ठीक है। और डबल कोट्स उसको स्ट्रिंग का उसको पता चलेगा कि डबल कोट्स उसका स्टार्टिंग है और डबल कोट्स की एंडिंग है और उसके दरमियान में जो है वो एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे समवेयर इसके अंदर अगर डबल स्ट्रिंग आउटपुट करनी है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसके मुताबिक तो अब स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई है जो उसको रूल दिया हमने, तो ये डबल कोट से शुरू होगा डबल कोट पे खत्म हो जाएगा, तो इसको वो एज ए एरर कंसिडर करेगा। क्योंकि जो नॉर्मल बिहेवियर है वो ये कि डबल कोट्स स्टार्ट करते हैं डबल कोट ही एंड करते हैं, तो ये डबल कोट हमारे पास अब यहाँ पे एंड कर रहा है और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि आउटपुट में डबल कोट जो है वो प्रिंट हो जाए, तो ये थोड़ा सा नॉर्मेलिटी से हट के है। तो नॉर्मेलिटी से जब हमने हट के कोई काम करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेरा ख्याल है कि एस्केप सीक्वेंस के लिए वो जो करैक्टर यूज किया गया फॉरवर्ड स्लैश है, ये बैकवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश, तो ये इसको एस्केप सीक्वेंस का नाम दिया है कि अगर आपने यहाँ पे ये प्रिंट करवाना है मिसाल के तौर पे डबल कोट जो कि नॉर्मली अलाउ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपने लेट से यहाँ पे प्रिंट करना है इसको मैं रेड में कि आप लिखेंगे यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस, उसके बाद वही कुछ और मतलब ये मुख्तलिफ और करैक्टर्स और उसके बाद ये आपका क्लोजिंग डबल कोट। अब जब वो ये एस्केप सीक्वेंस यानी कि इस करैक्टर को देखेगा तो उसको पता सर ये बैक स्लैश सीक्वेंस है जी, बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस है सर? हाँ जी, ये बैक स्लैश कह लें, इसको जो भी आप कर लें, क्योंकि इसको जो पीछे की तरफ टिल्ट है इसको बैक कहते हैं, जो आगे की तरफ इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। ये बैक स्लैश जो है ओके सर। ये आपका एस्केप सीक्वेंस है, मतलब ये जब आप लिखेंगे तो उसको कंप्यूटर को पता चल जाएगा, कंप्यूटर की बजाय कंपाइलर को पता चल जाएगा कि नाउ दिस इज नॉट द एक्चुअली क्लोजिंग कोट्स, दिस इज टू बी प्रिंटेड एज इट इज एंड दिस इज ए स्ट्रिंग लिटरल। तो ये एस्केप सीक्वेंस के बारे में जो है वो एग्जांपल्स हैं, मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये सी आउट है, सी इन की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है VAR वेरिएबल वन, वेरिएबल वन जो है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी, उसके बाद डबल कोट्स में प्लस सिंबल दिया हुआ, अब ये एज ए स्ट्रिंग ये स्पेस फिर ये प्लस फिर ये स्पेस ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वेरिएबल टू प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पेस असाइनमेंट जो हमारे पास ऑपरेटर बराबर का निशान है वो और स्पेस ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये डबल कोट्स में है। उसके बाद उसका हमारे पास जो आंसर हमने स्टोर किया था वो प्रिंट हो जाएगा, 24.27 और 41.50 जो है इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एस्केप सीक्वेंस की। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस हैं, हमने तो एग्जांपल यूज की थी ना इसकी डबल कोट्स की, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं सी आउट के अंदर। इसी तरह अगर आप ये सिंगल कोड जो है इसको प्रिंट करना चाहेंगे सी आउट के अंदर तो यू विल यूज दिस वंस अगेन बैक स्लैश और सिंगल कोड। ये जो जब स्लैश टी यूज करेंगे तो इट मींस के एक टैब देना है। टैब जो है आपको अंदाजा होगा मेरे ख्याल में, जिसको नहीं अंदाजा उसको मैं बता देता हूँ कि टैब का मतलब क्या है।
टैब इज एक्चुअली सेट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेसेस, मोस्टली इट इज 8 स्पेसेस। मिसाल के तौर पे मैंने ये ए लिखा है यहाँ पे, अब मैं जब टैब दूंगा तो ये कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस होंगी यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 तो ये आपके पास नंबर ऑफ स्पेसेस जो हैं जो एक के बाद बी पे आ रहे हैं। अब अगर मैं ये मैंने स्पेस दी है तो मतलब नजदीक है, टैब जो है ये मल्टीपल स्पेसेस हैं। अगर आप आउटपुट में टैब देना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू गिव इट योरसेल्फ, मतलब आप स्पेस नहीं देना चाहते टैब, तो वो मल्टीपल स्पेसेस देगा। ये स्लैश आर जो है ये कैरी रिटर्न है, ये क्या करता है, ये आपका जो कर्सर है ना उसको मूव कर देता है फर्स्ट लाइन पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये अगर मेरे पास ये है तो ये कर्सर है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, अब मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ये माउस से क्लिक करूंगा तो इससे भी ये आगे पीछे मूव कर रहा है, तो ये कर्सर जो है मेरे एरो की से भी मूव कर रहा है। तो दिस इज एक्चुअली कर्सर रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैरेज रिटर्न। उसके बाद ये न्यू लाइन है, हाँ जी वो नासिर के पास है, उसको बता दिया, उसको मैंने ईमेल कर दिया कि यहाँ पे सिग्नेचर कर। ये आपने देखा था कि ये एंड लाइन अगर आप यूज करना चाहते हैं एंड लाइन यूज कर लें। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्लैश एन, तो अब इस स्लैश एन का मतलब ये है कि कर्सर आपका ये प्रिंट करने के बाद नई लाइन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो जो आपने प्रिंट किया उससे आगे वो जो है डैश एक ब्लिंक हो रही होगी, जिसको हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। ये एफ जो है ये फॉर्म फीड है, ये यहाँ पे हम यूज नहीं करते। फॉर्म फीड का मतलब ये होता है कि जो आपका एक फॉर्म है, जो आपका डिस्प्ले है वो नया आ जाए, ठीक है। वो पता नहीं ये इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है टर्बो सी में। स्लैश बी जो है ये बैक स्पेस है, मतलब जो भी आपने प्रिंट किया ना वो एक उसके ऊपर बैक स्पेस अप्लाई हो जाएगी। बैक स्पेस का आपको पता है कि वो एक बटन होता है एंटर के ऊपर जो कि डिलीट करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप आउटपुट देंगे उसमें से जो लास्ट करेक्टर है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, या जहां पे भी आपने बैक स्पेस यूज किया वहां पर डिलीट हो जाएगा। स्लैश ए है ये अलार्म, जो आपके कंप्यूटर का जो स्पीकर है वो आवाज देता है, बीप देता है। मतलब जब भी आप इसको स्लैश ए को यूज करेंगे और ये जब रन होगा स्लैश ए, तो इट विल योर स्पीकर विल बीप, अलार्म देगा। दीज आर द एस्केप सीक्वेंसेस। ये उसने उसकी एलेबोरेशन की हुई है कि ये बीप के लिए लिखा हुआ है, एस्केप सीक्वेंस यूज्ड टू प्ले बीप एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास C++ मैनिपुलेटर्स। एंड लाइन के बारे में आप ऑलरेडी जो है वो यूज कर चुके हैं, देख चुके हैं कि एंड लाइन हम किसके लिए यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी सेट प्रिसीजन की, शो पॉइंट की, सेट विड्थ की, सेट फिल की और फिक्स्ड की। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट पहले कर देता हूँ बिफोर गोइंग डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स। कि सेट प्रिसीजन हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें 5.457, ये हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, फ्लोट एक्स, ये हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया एक फ्लोट वेरिएबल का। उसके बाद इसी तरह हमारे पास एक और फ्लोट वेरिएबल है y is equal to 3.1416। अब मैं इसका आंसर स्टोर करता हूँ फ्लोट z में, x मल्टीप्लाइड बाय y। अब मैं जब लिखूंगा सेट प्रिसीजन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट लिखूंगा, सी आउट के बाद ये जो है एंगल ब्रैकेट्स, उसमें मैं लिखूंगा ऐसे सेट जो भी इसके स्पेलिंग है प्रिसीजन के, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 3, तो इट मींस, और उसके बाद मैं कोई भी फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ जैसे कि z है। तो आई एम नाउ स्ट्रेसिंग या फोर्सिंग द आउटपुट के वो 3 तक जो है वो इशारिये लाजमी शो करे। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूंगा तो 5 तक जो इशारिये जो है वो
लाजमी शो करे अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। 5 तक इशारिये का मकसद मेरा कहने का है कि इशारिये के बाद तक 5 जो वैल्यूज आती हैं, अगर तो वो z के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो लाजमी शो करे, किसी को काटे नहीं। ये एक लिहाज से आप फोर्स करते हैं बाय राइटिंग दिस, आप कह लें कि कीवर्ड या ये फंक्शन जो है सेट प्रिसीजन। इसी तरह दूसरा था मेरा ख्याल है सेट प्रिसीजन के बाद सेट विड्थ। सेट विड्थ जो है ये आपकी स्पेसिस जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। मसलन मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ जी, या इसकी एग्जांपल देख लेता हूँ डायरेक्टली। सर जी जी सर कुछ बच्चे कह रहे हैं हम वेटिंग में, सर को कहीं ऐड कर ले। अच्छा मेरे पास, अच्छा ठीक, एक एडमिट हो गया और कोई, मेरा ख्याल एक ही है, और तो कोई नहीं। चलें जब दोबारा अगर वो आते हैं तो फिर हम उसमें वो करते हैं। पहले हम सेट विड्थ की एग्जांपल देखते हैं जी। अब इन्होंने सेट विड्थ n का कि आपने n नंबर ऑफ स्पेसेस जो हैं ऐड कर देनी है। इसको डायरेक्टली देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या प्रोग्राम इसने दिया, a की कोई वैल्यू है दी हुई है, a आपके पास एक वेरिएबल है, इसी तरह b भी वेरिएबल है, और ये हाई जो लिखा है 10 मिनट, सर 9 बजे 11 बजे खत्म कर, 10:30 बजे 11 खत्म कर। अच्छा चैप्टर छोटा सा ये हो जाना भाई, कहने में शहर थोड़ा है। अच्छा मैं अभी 11 से ना 9 बजे कर लूँ। अच्छा जो टाइम है उसके मुताबिक हमारे पास से एक वेरिएबल a b और ये हाई जो है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे क्या मकसद है सेट विड्थ का कि आपने 4 स्पेसेस जो है ना खाली छोड़ देनी है। उसके बाद फिर आपने जो a की वैल्यू वो प्रिंट करनी है, उसके बाद आपने 5 स्पेसेस खाली छोड़ देनी, फिर b प्रिंट करना है, फिर आपने 4 स्पेसेस खाली छोड़ने के बाद। जी बेटा रिपीट कर दूं। सेट विड्थ जो है ये स्पेस जो आपकी, इसको हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो हम करैक्टर सेंड कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्प्ले करने के लिए, वो कैसे शो करने हैं हमें। जब हमने सिर्फ लिखा होगा सी आउट ए, तो वो ए की जो वैल्यू वो आउटपुट कर देगा। अब लिखा हो सी आउट सेट विड्थ फॉर ए, इट मींस के ए को डिस्प्ले करने से पहले स्क्रीन पे 4 वो जो करैक्टर्स है ना वो खाली छोड़ देगा, 4 स्पेसेस देगा। उसके बाद ए डिस्प्ले होगा, फिर 5 स्पेसेस होंगी खाली, उसके बाद बी डिस्प्ले होगा, फिर 4 स्पेसेस, और उसके बाद हाई। अब ये लेट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, 5 के बाद 33 है, 33 के बाद जो है वो कितनी स्पेसीज हैं जी, ए डिस्प्ले हुआ, फिर ये 5 स्पेसीज हैं, फिर ये बी डिस्प्ले हुआ, फिर ये 4 स्पेसीज है, और ये हाई डिस्प्ले हुआ। इसी तरह इसके अंदर जो है जो दिया हुआ है, लेकिन आउटपुट इसकी तरह डिफरेंट ही है। सर ये ए के बाद में स्पेसेस आ रही हैं, बी के बाद भी और सेट विड्थ के बाद में। हाँ जी, ये जो लिखा हुआ है ना इसका ये मतलब है। ये यहाँ पे थोड़ी सी आउटपुट जो है ये थोड़ी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बी 32 है, 32 के बाद 2 स्पेसेस आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे फील ऐसे हो रहा है कि वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज अ रॉन्ग आउटपुट हियर। जैसे कि ये अब एग्जांपल दी हुई है, ये ज्यादा बेहतर एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि सेट विड्थ। अब हमारे पास ये अभी आपने नहीं समझने की जरूरत आपको, तो ये क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर स्ट्रिंग और ये एंगल ब्रैकेट्स क्या हैं, ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मैंने आपको समझा दिया तो आपका ना एंड में से एक चैप्टर खत्म हो जाना है। ठीक है, फिर आपने कहना है कि हम जो है कहीं और चल पड़े। ये एक्चुअली अरेज का चैप्टर है, वी विल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी टॉक अबाउट अरेज। तो एरे जो है अभी आप समझ लें कि ये भी एक वेरिएबल है, बट इट्स बिगर टाइप ऑफ वेरिएबल।
उस वेरिएबल हमने करेक्टर टाइप का वो वेरिएबल बनाया जिसको एरे कहते हैं, उसके अंदर हमने एक पूरी स्ट्रिंग स्टोर कर दी ऊप यूजिंग C++। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 5 करेक्टर जो हैं उसके बाद n डिस्प्ले किया, या सॉरी 5 करेक्टर्स के अंदर डिस्प्ले करना, नोट बाद में। ये विड्थ जो है ये उसका साइज बता रहा है, ये सेट विड्थ इज नॉट लाइक दैट, जो मैं आपको पहले कह रहा था ना कि ये करेक्टर्स हैं, ये एक्चुअली जो आपने वैल्यू डिस्प्ले करनी है, इट मींस दिस आउटपुट इज ओके। यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं आपको ये बना के एक्सप्लेन करता हूँ उसमें MS पेंट के अंदर। लेट्स से जी हमारे पास यहाँ पे ये करेक्टर्स हैं हमारे पास, ये स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 हमारे पास स्पेसिस हैं। वैसे तो जो नॉर्मली हमारे पास स्क्रीन्स हुआ करती थी उसमें हमारे पास जो ये स्पेसिस थी 80 हुआ करती थी। ठीक है, अब जो हमारे पास स्क्रीन्स हैं, तो ये स्क्रीन प्लस जो हमारा वो क्या कहते हैं एडिटर है, उसकी बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कि कितनी स्पेसिस अब एग्जिस्ट करती हैं। इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन वन लाइन। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ये अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मैं लिखता चला जाता हूँ जी, ए मैंने लिख दिया, तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर ये सिलेक्ट करूँ तो इट गिव्स मी कितने वर्ड है कि ये करेक्टर्स ये दे नहीं रहा, ये सर गिनने पड़ेंगे, आई डोंट नो। ये जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, इट मीन्स कि हम इतने नंबर ऑफ स्पेसिस इसमें एग्जिस्ट करती हैं। इसको हम बड़ा कम कर भी कर सकते हैं, बट ये यहाँ से लेके और तो यहाँ तक जो है, दिस इज द नंबर ऑफ करेक्टर्स अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हमारी स्क्रीन को यूज करें तो ये यहाँ ये वाली स्पेस और ये वाली जो स्पेस है इसको इंक्लूड करें तो हमारी ये नंबर ऑफ करेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसका हम आइडिया थोड़ा सा ले सकते हैं वहाँ से भी, जो हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है, अगर किसी की स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो इट मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं उसमें एक लाइन में डिस्प्ले किए गए। यहाँ पे जो लिखा है सेट विड्थ 4a, इट मीन्स एक्चुअली मैंने आपको पहले इससे थोड़ा सा वो गलत बताया, उसको करेक्ट कर दें। सेट विड्थ जो है क्या नाम है इसका, 4a का मतलब ये है कि आपने a जो है वो राइट साइड से शुरू करना है और लेफ्ट साइड की तरफ भरना शुरू कर देना है। हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 जो हमारे पास स्पेसिस हैं टोटल, ये सॉरी 4 सर 4 नहीं है, 4 है, 4। अब हमने 4 से स्टार्ट करना है। अगर हमारे पास ये a में 33 की वैल्यू स्टोर है तो हमने जो उसका 33 है वो 4 से उसे स्टार्ट करना शुरू करना। उसके बाद सेट विड्थ 5 जो है वो b में हमारे पास है 7 1 3 2। अब हमने मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 2 3 1 और 7। अब हमारे पास एक स्पेस एम्प्टी बची है। सर 1 मिनट। हाँ जी सर ये जो आपने 1 2 3 4 के ऊपर ये 33 लिखा है सर, ये 3 4 के बाद नहीं आना सर, स्पेस से छोड़ के? नहीं, मैंने वही कह रहा हूँ कि स्पेस एक्चुअली क्या है, स्पेस छोड़नी नहीं है, जो लास्ट स्पेस है ना उससे आपने लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये मैं इसलिए दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया इसको कि स्पेस जो है छोड़नी नहीं है, वो टैब है जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे। अब हमारे पास क्या है जी, सेट विड्थ 4, उसके बाद हाई लिखना है 1 2 3 4, आई यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें हमारे पास आप देखें नेक्स्ट लाइन जो है
इसको मैं वंस अगेन इरेज कर दूं। अब उसने क्या किया, सेट विड्थ 2, कि ये सेकंड जो है 1 2 यहाँ से स्टार्ट करना और आपने यहाँ से 33 लिख देना। तो ये 33 जो है आपने, तो थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं, 33 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ 2 स्पेसिस ही लिए हैं और 2 ही हमने जो वैल्यूज थी वो लिखी। उसके बाद सर सेट, हाँ जी वर्ड चलाना सर, ये इसमें समझ नहीं लग रही पेंटिंग में। वर्ड में चले जाएं। यस सर सर। एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, ये जो हाई है ये तो एक मैसेज है, तो ये एक स्पेस में नहीं आएगा? नहीं बेटा, हाय जो है स्पेस, करेक्टर तो 2 है ना ये, इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग के अंदर 2 करेक्टर हैं। ये अंदर हाय हाउ आर यू भी लिखा हो सकता था, वो हाय, फिर उसके बाद स्पेस, फिर वो हाउ स्पेस आर स्पेस यू, तो नंबर ऑफ करेक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। एक करेक्टर के लिए एक स्पेस है, ठीक है। अच्छा सर मैं ये हाई जो डबल कोट में, ये पूरा एक कैरेक्टर नहीं है? ना ना बेटा, ये 2 करेक्टर्स हैं। जो डबल कोट्स हैं वो स्ट्रिंग है। मैंने कहा था स्ट्रिंग जो है उसके अंदर एक करेक्टर भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एम्प्टी स्पेस भी हो सकती है स्ट्रिंग के अंदर। ये 2 चलिए करेक्टर हैं। ठीक। हबीब वर्ड अभी को बात कर रहा हूं, बच्चे से बात करें, मैं क्या नसर पे आ गए, नसर ये अटेंडेंस लगवा ले। अटेंडेंस के सर मेरी वाली मैं लगवा ली, उन्होंने जो इधर की कर रहा है बेटा है। तो वो ही लगवा रहे हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट करवाया। अच्छा अच्छा जी, एक स्टूडेंट कह रहा है कि अब हम उसको यूज कर रहे हैं MS वर्ड को, तो दिस यूज दिस MS वर्ड जी। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने कितने जी, एक स्पेस, चलो जितने जी हम इसको स्पेस। अब ये मैंने जी कितनी स्पेस ली, 1 2 2 स्पेसेस ली, एक स्पेस, दूसरी नहीं हो पाएगा। अच्छा एक स्पेस हमने ली, उसके बाद एक और स्पेस ली। अब ये मेरे पास 2 स्पेसेस हो गई। यहाँ पे ना इस तरह डिस्प्ले नहीं हो सकता, चलें इसको कंट्रोल यू करने, वो नहीं हो सकता, ये पेंट में बेहतर है, इसमें बेहतर नहीं रहेगा। इसमें उसमें अगर आपको नज़र छोटा आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं उसको जरा स्केल अप कर देती हूँ। अगर आपको इसका साइज कम नजर आ रहा है, लेट्स से हमारे पास ये स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेट विड्थ 2 हमने 2 स्पेसेस लिए और उन 2 स्पेसेस में मैं दिया 33। उसके बाद सेट विड्थ 4, इसके बाद 4 स्पेसेस ली, 1 2 3 4 और चौथी स्पेस से हमने लिखना शुरू कर दिया। बी की वैल्यू जो है 2 3 1 और 7। फिर उसके बाद हमने जो लिया है जी सेट विड्थ 2, अब 2 स्पेसेस ली, 1 2, उसमें हमने लिख दिया हाई। अब ये जो इसीलिए इसमें कोई आपको ये एम्प्टी स्पेस नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। अब ये हमें लिखा सेट स्पेस 6, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 6th जो लाइन है वहां पे जाके इसको क्या कहते हैं जी, लिखना शुरू करेंगे। 3 सेकंड वाले में स्पेस नहीं होगी, जो ऊपर स्टेटमेंट और आउटपुट लिखी है उसमें जो सेकंड वाला हाई जो लिखा हुआ है, ये हाँ 732 के space साथ। नहीं होगी। वो एकदम नेक्स्ट करेक्टर जो है ना वो दूसरा आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसकी थर्ड स्टेटमेंट की। इसमें हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है, उसामा साहब पूछ लो आए कि नहीं है। सर वो 11 बजे लेके आ रहे हैं, कल मैं रास्ते जा रहे 11 बजे शुरू करने हैं। हाँ नहीं, वो तो 11 बजे करेंगे।
ये हमारे पास 10 बजे का टाइम दे देता है। नहीं, वो तो पता नहीं सामान ने क्या सीखा कि जी 10 बजे आ जान अटेंडेंस ला लें, आज आना शुरू हो जाते हैं। सो अच्छा, हम बात कर रहे हैं अभी अब स्टेटमेंट नंबर ये जो 3 दी हुई है, यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो ए हम 6 जो कैरेक्टर है वहाँ से लिखेंगे 33, मतलब पहले 4 हमारे पास एम्प्टी हैं। फिर हम ले रहे हैं जी सेट विड्थ 5, 1 2 3 4 5, और इसमें हम लिखना शुरू करेंगे 4 3 1 7, एक स्पेस हमारी रह जाएगी। उसके बाद सेट विड्थ 3 यहाँ से इसके आगे हो जाएगा, मेरे पास खत्म हो गई। लेट से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं। ठीक है, ये हम लिख देते हैं हम 1 2 और 3, उसके लिए आई के लिए तो सर ये इधर 7132 नहीं आएगा किधर बेटा? सर? ये ऊपर 33 के बाद जो 7134 लिखा है। वो स्पेस इसलिए ना, अब हमने 5 स्पेसेस लेनी है, 1 2 3 4 5, ये सेट विड्थ 5 है। फिर जो हमारी आखिरी बी की वैल्यू की बात कर रहा किसकी? सर थर्ड वाला पार्ट करा रहे हैं भाई। ये थर्ड वाला सी आउट सेट विड्थ 6, ए सेट विड्थ 5, बी सेट विड्थ 3। ओके सर। तो ये इसी तरीके से यही है। एग्जांपल आप देख लें। मैं सेट प्रेसिजन के बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। सेट प्रेसिजन के बाद हम रुकेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लेक्चर नेक्स्ट टुमारो, और इसको कंप्लीट करेंगे। फिक्स्ड शो पॉइंट जो है ये आप इसको पढ़ लें, मैं कल इनको जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन इट्स आई थिंक इट विल बी फिनिश्ड। इसके अलावा कितने किस्में हैं प्रोग्राम? 14। ये आगे एग्जांपल्स ही हैं प्रोग्राम की। एक है 21, ये साल आगे आगे एग्जांपल्स ही हैं, ये खत्म हो जाएगा। मैं बता सबके बारे में देता हूँ अभी, आप इसको फिर समझ लीजिएगा कल क्वेश्चन। सेट प्रेसिजन के अंदर क्या है, अब आपने वो उसके बारे में बताना है कि कितने जो हैं वो यूज होने चाहिए इशारिया के बाद। जैसे नॉर्मली क्या होगा 310 इशारिया 0, लेकिन जब आप लिखें सेट विड्थ 10, इट मीन्स कि अब आप 1 से लेके 10 तक स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और 10वीं स्पेस से लिखना शुरू करेंगे, राइट करना। वो क्या 310.00, क्योंकि आपने प्रेसिजन 2 दी है इसलिए दो पॉइंट्स आएंगे इशारिया के बाद। ये 5 दी है तो 5 आएंगे, ठीक है, ये भी 5 है, और ये 2 दिया है तो 2 आएंगे। बाकी सेट विड्थ जो है इसका फंक्शन जो वही है जो हम इससे पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद है फिक्स्ड। अब ये ये अभी चूंकि हमने एग्जांपल्स देखी थी, फिक्स्ड का मतलब ये है कि हमें ये बार बार ना देना पड़े। ये प्रेसिजन एक दफा हम प्रेसिजन दे दें उसके फिर वो फिक्स हो जाए, उसके लिए ये ये फिक्स्ड यूज किया जाता है। जैसे आप ये देखें एग्जांपल, इसमें एक दफा 5 दी 4 3 2 एंड 1 दी हुई है प्रेसिजन। अगर आप एक दफा ही प्रेसिजन जो है वो देना चाहते हैं और फिर ऑन वर्ड वही यूज करना चाहते हैं, तो देन यू कैन यूज दिस कीवर्ड फिक्स्ड, जैसे कि यहाँ भी यूज किया हुआ है कि आप एक दफा लिखेंगे सी आउट फिक्स्ड, आप लिखेंगे सी आउट सेट प्रेसिजन 5, ये एंड लाइन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे सी आउट फिक्स्ड। उसके बाद आपको सेट प्रेसिजन 5 लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप कोई ये डेसिमल वाला जो भी वेरिएबल आउटपुट करेंगे तो वो 5 तक जो है वो उसके पॉइंट्स आएंगे इशारिया के बाद। अब आप उसको जब अनसेट करना चाहते हैं जो आपने फिक्स किया था, तो आप ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे सी आउट डॉट अनसेट iOS फिक्स। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा कि व्हाट इज द ये डॉट, ये अनसेट फॉर्मेट और ये iOS फिक्स्ड क्या है। यहाँ पे एक कॉलम जो है वो मिसिंग है, डबल कॉलम होते हैं 2 दफा, एक दफा दिया 2 दफा। नेक्स्ट है शो पॉइंट। शो पॉइंट ये है कि अगर आपने लेट से यहाँ पे लिखा है 4.918766 ये वैल्यू है, आप चाहते हैं कि 10 तक वैल्यू 10 तक जीरो शो हो,
तो जब उसमें है ही नहीं है तो वो शो नहीं होंगे। शो पॉइंट क्या करता है, फोर्स करता है कि नहीं भी है तो खुद से ट्रेलिंग जीरोस लगा दो। ये एग्जांपल यहाँ पे यूज की गई है एक्स वाई जेड, ये हमारे पास फ्लोट वैल्यूज हैं, डबल है बल्कि ये थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है। सी आउट डॉट सेट, आप उसका जो क्या कहते हैं सेट करना चाह रहे हैं एक दफ़ा उसका फॉर्मेटिंग, उसके लिए आप यूज़ करेंगे iOS फिक्स्ड, iOS फ्लोट फील्ड। ये क्या है इसके बारे में भी कल बताऊंगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा सा पोर्शन ऐड किया हुआ है उन्होंने। और iOS शो पॉइंट। सर जी बेटा। सर ये जो आपके बुक के ऊपर फ्री बुक्स डॉट पी के लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ लिखा है, यही लिखा फ्री बुक्स डॉट पी। हाँ जी। सर मैंने इस पर सर्च किया तो ये चौथे चैप्टर से ना ये बुक शुरू हो रही है, तो फर्स्ट वाले चैप्टर। नहीं ये चौथे से तो नहीं शुरू हो रही बेटा, हमने तो पहले भी पढ़े सारे, इसी सर में इसका पढ़े। वो पेज दिखा देना ऊपर वाला। ये है बेटा इसका पेज। ये पीडीएफ में शेयर्ड है ग्रुप्स में, आपको दोबारा मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, हम बात कर रहे थे चौथे चैप्टर में, किधर गया जी हमारा एस्केप सीक्वेंस आ गया। ये कहाँ कर रहा है, पांचवे में आ गया। अच्छा ये फिक्स्ड मैनिपुलेटर शो पॉइंट, शो पॉइंट हम देख रहे थे। ये देखिए अब हमने शो पॉइंट जो है उसमें किया हुआ है यहाँ पे iOS शो पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिसीजन 2 सेट की है तो 2 तक हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं एक्चुअली। फिर हमने प्रिसीजन 3 पे सेट की है तो यहाँ पे 7 3 है ना, इसके दो इंटीजर्स हैं, दो नंबर्स हैं, हमने प्रिसीजन 3 सेट कर दी। अब शो पॉइंट भी हमने सेट किया हुआ है तो इसलिए 0 ये खुद लगा देगा भाई। अब यहाँ पे 4 कर दिया है तो इसके अंदर एक 0 आ जाएगा, 15.674 और 70 73 के बाद 2 सिफर आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो ये ट्रेलिंग जीरोस जो आ रहे हैं ये शो पॉइंट की वजह से आ रहे हैं कि जितनी प्रिसीजन सेट की है इधर तो उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू इतनी हो, अगर नहीं है तो हम खुद से 0 लगा देंगे। तो मैथमेटिकली आप लोगों को इस बात का आइडिया होगा कि ये जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं दे आर यूजलेस, ये जो एंड पे लगे हैं इनका कोई इतना फायदा नहीं है। फायदा नहीं है या नुकसान भी नहीं है, मतलब दे डोंट कैरी एनी सिग्निफिकेंस। अब सेट फिल की हम बात करते हैं। सेट फिल जो है हमने अभी सेट विड्थ पढ़ा था, आप लोगों को ये थोड़ा यहाँ पे याद होगा कि जी हमने जो सेट विड्थ पढ़ा था ये सेट विड्थ 5 या सेट विड्थ 6 के ये 6 वो स्पेसेस लेता है और छठी स्पेस से 33 लिखना शुरू करता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो अब ये जो सेट फिल है, जो स्पेसेस एम्प्टी रह जाती हैं तो सेट फिल उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। मिसाल के तौर पे ये वंस अगेन हमने लिखा है ऊप यूजिंग C++, ये वेरिएबल हमने यूज किया एरे वेरिएबल। अब हमारे पास आप देखें ऊप के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, ये चौथी स्पेस हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, हमने सेट विड्थ क्या किया है 20, मतलब है कि 13 तक तो हम एंड से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और 13 कैरेक्टर ये शो करेंगे और फिर जो 7 खाली रह जाएंगे वहां पे हम ये स्टैरिक प्रिंट कर देंगे। तो दी स्टैरिक शुड बी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो स्टैरिक्स हैं दीज आर 7। मतलब ये जो हमारी स्पेस एम्प्टी रह जाती है सेट विड्थ की फ्रॉम द लेफ्ट साइड, उसको अगर हम फिल करना चाहें तो हम ये सेट फिल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेट फिल चूंकि करेक्टर है देना तो डबल को सिंगल कोड दिया हुआ है, इस तरह ये आपका @ है और इक्वल है, तो ये आपने इसकी साइडों पे सिंगल कोड देना है, ठीक है जी। और ये मकसद क्या है कि ये जो ये आपकी जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट करने का एक तरीका है, ये जो हमने अभी पढ़ा। और ये जो है ये जो जितने भी ये हम फंक्शन पढ़े हैं सेट प्रिसीजन
और सेट विड्थ और क्या कहते हैं शो पॉइंट एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके डिफाइन होते हैं। जो हेडर फाइल है आईओ मैनेज, इनपुट आउटपुट की जो मैनिपुलेशन है उसके अंदर ये डिफाइंड है, ठीक है। एंड दिस ऑलमोस्ट कंक्लूड अवर चैप्टर नंबर 4 एंड आप इसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन है, बल्कि सोचें आपको इस चैप्टर में जो चीज़ भी नहीं समझ आई उसको पॉइंट आउट करके लिख लें एंड आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। if you have any questions right now, you may ask now or you can ask tomorrow in the class. We will start after the question session tomorrow, chapter number 5, ठीक है। So if any of your class fellows are missing the classes, उनको कहें कि classes miss ना करें, we are speeding up और